नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर किसी को पेट की बीमारी हो जाती है, यानी कि उसको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी व्यक्ति को आईबीएस की दिक्कत हो जाती है, तो उसके मन में सबसे पहले एक प्रश्न आता है, मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, वो गलत चीजें खाता है, गलत समय पर खाता है और उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। कम होने की बजाय बीमारी डे बाय डे बढ़ रही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको पेट की बीमारी है, आप काफी लंबे समय से आईबीएस जैसी बीमारी से पीड़ित हैं और आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिनको भी पेट की बीमारी होती है, खासकर आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें सबसे ज्यादा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से अनेकों रोग आ जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐंठन, मरोड़, चुभन, ब्लोटिंग। और ये बीमारी जिनको भी होती है, देखा जाता है कि लाइफस्टाइल के कारण से होती है। उन्होंने कैसे काम किया, वजन ज्यादा उठाते थे, उसके कारण से उनको दिक्कत आई। बाहर का खाना, तला हुआ, मिर्च मसाले, इन चीजों का ज्यादा सेवन करते थे, जिसके कारण से उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। तो दोस्तों, जिनको भी आईबीएस है, तो ऐसे लोगों को खाने का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो जिनको भी आईबीएस है या पेट की कोई अन्य बीमारी है, तो ऐसे लोगों को नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम है और वो नॉन वेज खाते हैं। एक तो वो हैवी प्रोटीन होता है, फ्राइड होकर बनता है, स्पाइसी ऑयली ज्यादा होता है, जिसके कारण से उनकी बीमारी डे बाय डे बढ़ रही होती है। अंडा नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी जो खाना वो खाते हैं, उसको तुरंत उनको छोड़ देना चाहिए। मिर्च मसाले, तला, मैदा, चिकनाई युक्त भोजन उनको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। 100% उनको बंद कर देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठंडा पानी उनको नहीं पीना। फ्रिज का तुरंत निकला हुआ पानी उनको नहीं पीना चाहिए, या बर्फ डाल के जो पानी ठंडा किया गया वो उनको नहीं लेना चाहिए। अगर उनको पानी पीना है तो वो घड़े का पानी पी सकते हैं। तली हुई चीजें नहीं खानी, पकौड़ी, समोसा, बर्गर, इस तरह की जो फ्राइड फूड्स हैं वो उनको अवॉइड कर देने चाहिए, नहीं तो उनकी दिक्कत ठीक नहीं होती और डे बाय डे बढ़ रही होती है। आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, ये उनको नहीं खाना, यानी कि पैकेट में जो चीज आ रही है बाजार में वो नहीं लेनी। डिब्बा पैक कोई भी फूड आपको नहीं खाना। आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स ये नहीं खाएंगे। अल्कोहल का अगर सेवन करते हैं, इमीडिएटली आपको बंद कर देना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट, केक, पेस्ट्री, जो भी इस तरह की चीजें वो आपको नहीं खानी, और दूध से बनी चीजें आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। दूध, मतलब छाछ ले सकते हैं, दूध, पनीर, बटर, इस तरह की जो चीज है वो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। सोडा, ये सब आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपकी बीमारी कम होने की बजाय डे बाय डे बढ़ रही होती है और आप समझ भी नहीं पाते कि ये बीमारी बढ़ क्यों रही है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि आपको जानकारी नहीं है और आप गलत समय पर गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण से आपकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। अब बात आती है कि हम क्या खा सकते हैं। सबसे पहले आपको भूखे नहीं रहना। बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं, पेट में दुखन है, चुभन है, दर्द है, वो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। उसके कारण से उनको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या ज्यादा हो जाती है, पेट फूलता है, अफारा हो जाता है और उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। तो इसलिए आपको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े थोड़े समय के बाद आपको हेल्दी डाइट्स लेते रहना चाहिए। खाना जब भी खाएं, आपको चबाकर खाना है, खूब चबाना है। ऐसे नहीं कि खाया और निगल लिया, बिल्कुल नहीं करना। आपको जब भी खाना खाना है, शांति से आराम से बैठकर उसका टेस्ट लेना है और खाने को मुंह के अंदर ही लुगदी जैसा बना देना है और फिर उसके बाद निगल लेना है। गलती क्या करते हैं कि हम
जल्दी जल्दी खाते हैं, भागते भागते खाते हैं, खाने को कम चबाते हैं, जिसके कारण से हमारा खाना पचता नहीं है और वो पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन ऐसी दिक्कत निरंतर होती रहती है। कम खाएं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति गलती क्या करता है, कुछ मनपसंद खाना मिल गया, उसने ओवर ईटिंग कर ली, यानी कि रोज खाता है 2 रोटी और कुछ खाने में अच्छा मिल गया तो उसने खा लिया अपनी क्षमता से भी ज्यादा। अब पेट फूल गया, उसको बेचैनी बन जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि हमें खाना कितना खाना चाहिए, 1/4 भाग हमारे पेट का खाली रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर वायु घूम सके, जिससे कि हमारा डाइजेशन ठीक प्रकार से हो सके। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम खाना खाएं, भूख से कम खाएं। आप स्पंज रसगुल्ला खा सकते हैं। देखा गया है कि जिन्होंने भी इस बीमारी में स्पंज रसगुल्ले का सेवन किया है, उनको आईबीएस और पेट की बीमारी में रिलीफ मिला है। तो आप मेडिसिन के रूप में भी स्पंज रसगुल्ला खा सकते हैं। उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आप स्पंज रसगुल्ला खा सकते हैं। आप चावल, इडली ये खा सकते हैं। चावल अगर आप लें तो या तो उसको जब आप बनाएं तो बॉईल करके बनाएं, यानी कि जो उसका पानी होता है जिसे हम माड़ बोलते हैं उसको निकाल दें, और बॉईल चावल आप खा सकते हैं, इडली आप खा सकते हैं। मोटा अनाज आप खाएं, जैसे कि ज्वार की रोटी आप खा सकते हैं या मल्टीग्रेन आटा आप ले सकते हैं। जो भी आटा आप लें वो मोटा अनाज होना चाहिए, जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में हो, आपका डाइजेशन उससे ठीक रहता है। जो भी सब्जी आप खाएं वो कम फ्राइड हो, उसमें मिर्च मसाला चिकनाई का कम से कम यूज हो, यानी कि बॉईल खाएं या बहुत कम चिकनाई युक्त आप भोजन लें। फाइबर अपनी डाइट में ज्यादा लें। आप सैलेड ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, आप फाइबर जरूर लें। जो आटा आप खाते हैं उसको आप बिना छाने खा सकते हैं। अब बात आती है कि फल में क्या खाएं। आप पपीता खाएं, आप सेब खाएं, आप तरबूज, खरबूज, संतरा, किन्नू, अमरूद, अनार, पाइनएप्पल, इन सब चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन आप फल जब भी खाएं दिन छिपने से पहले खाएं। लोग गलतियां क्या करते हैं कि सोचते हैं कि फल हल्का होता है और रात को सोते समय वो फल खाते हैं, जिसके कारण से उनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है और सुबह उठने पर उनको मोशन ठीक नहीं होता और पेट में गैस एसिडिटी जैसी समस्याएं। आप सब्जी क्या खा सकते हैं। मन में प्रश्न एक बहुत बड़ा होता है कि हम जो सब्जी खाएं उसमें हम क्या खा सकते हैं। तो आप पालक खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, उबला हुआ आलू आप खा सकते हैं, सलाद आप खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, टिंडा खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, तोरई, टमाटर आप खा सकते हैं। ये सारी सब्जियां आप खा सकते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। आप छाछ पी सकते हैं। जैसे कहा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए पेट के रोगियों को, खासकर आईबीएस पेशेंट को, तो आप छाछ ले सकते हैं। उसमें आप भुना हुआ जीरा और काला नमक डालकर जरूर लें, और वो ज्यादा खट्टी ना हो, घर की ही हो, इस बात का ध्यान रखें। और जब आप ये लें तो आप लंच में ले सकते हैं, रात के समय आपको छाछ भी नहीं लेनी। बात आती है कि हम ड्राई फ्रूट में क्या खा सकते हैं। आप पिस्ता खा सकते हैं, आप अंजीर खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट में ये सब ले सकते हैं। तो आप अपनी डाइट को ठीक रखें, पानी ठीक मात्रा में पिएं, सही समय पर सही चीज का सेवन करें, स्ट्रेस आपको रहता है उसको अवॉइड करने का प्रयास करें, 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें, हैवी वेट वाला काम करते हैं कुछ दिन अवॉइड कर दें, तो निश्चित ही आपकी पेट की समस्या 100% ठीक हो सकती है। क्योंकि बीमारी क्यों आई, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हमने खाना ठीक प्रकार से नहीं खाया, बहुत सारी गलतियां हम निरंतर करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हम रोगी हो गए। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर दें और अपनी डाइट को प्रॉपर लें, ठीक समय पर लें, तो निश्चित ही आपकी पेट की पुरानी से पुरानी समस्या कुछ ही दिन में 100% ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।